अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आपके पास नहीं आए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों का मौसम है और कश्मीर की सर्दी इतनी शदीद होती है कि बंदा बस ऐसे लगता है ज़िंदगी रुक सी गई है। जब दिन को धूप निकलती है ना, फिर भी बंदा बाहर अंदर निकल सकता है, धूप में बैठता है, थोड़ा फ्रेश फील होता है। लेकिन जिस दिन बारिश आ जाती है या बादल हों, तो या तो आप बिस्तर पे होंगे या फिर आप किचन में आग के पास बैठे होंगे, तो तभी आप सरवाइव कर सकेंगे। इसलिए मुझे कश्मीर में सर्दी का मौसम इतना बुरा लगता है, इतना इतना इरिटेटिंग होता है, इतनी सख्त सर्दी कि आजकल की सर्दी में अगर कोई इंसान 5 मिनट बाहर खड़ा रह जाए ना, तो वो शायद बर्फ़ बन जाए। और हमारे यहाँ धूप भी लेट आती है, तकरीबन 10:30 बजे धूप आती है। तो धूप का इंतज़ार करते करते बस आधा ब्लड इंसान का खुश्क हो जाता है। अच्छा जी, आज 27 तारीख है, 27 दिसंबर है, और इस 27 दिसंबर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। 27 दिसंबर, आज से 10 साल पहले हम लोग खुश थे, मज़े में थे, बचपन था, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, स्कूल वगैरह चल रहा था। और वो 27 दिसंबर की सुबह उठे, सबने नाश्ता किया, और हमें नहीं पता था कि आज का सूरज हमारे लिए क्या लेकर आया है। कोई पता नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था, और बस कुछ समझ नहीं आई। जुमेरात थी उस दिन, और बस कुछ समझ नहीं आई। सबने नाश्ता किया, सब बैठे, खाना पीना ये वो हर चीज़ हुई, घर के काम काज। फिर अम्मी मेरी अपने मामू के घर चली गई, मैं और मेरी बहन घर पे रह गए। फिर खाने का टाइम हुआ तो अब्बू कहते मुझे गुस्ल करना है। हमने उनको गुस्ल करने के लिए पानी गर्म करके दिया। पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन बीच में ठीक हो गई थी। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो दिन में उस दिन का हादसा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और गुस्ल करते करते, मतलब उन्होंने गुस्ल किया, गुस्ल करके आवाज़ दी कि मैंने गुस्ल कर लिया, तो मुझे ना लेके चलो। तो हम लोग उनको किचन में लेके आए। मतलब सर्दी थी ना, शदीद सर्दी थी, इतनी सख्त हवाएं चल रही थी, और लग रहा था कि बस अभी बारिश या बर्फ़ आ जाएगी। हम लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में बर्फ़ ही आती है, बारिश बहुत कम ही आती है। तो फिर हम लोगों को तो पता ही नहीं था मौत क्या होती है, मरना क्या होता है, नज़ा क्या होती है, कुछ भी किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और अभी वो फिर कहते हैं मुझे रूम में छोड़ो, और फिर हम लोगों ने रूम में छोड़ दिया और वो लेट गए। और कुछ टाइम बाद एक अंकल आए, वो कहते हैं कि किधर हैं तुम्हारे अब्बू। तो हमने कहा कि हमें अब्बू लेटे हो गए। तो हमारा दिल था कि ये अब्बू को ना उठाएं, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे मिलना है उनसे। तो वो उठाने गए, तो आगे अब्बू की, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, अल्लाह पाक उनकी ढेर सारी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी आगे से नज़र थी, वो कहते हैं कलमा पढ़ो। तो मैं तो वहाँ से भाग के, मैंने कहा क्यों कलमा पढ़ूँ, अब्बू तो अभी तो बिल्कुल ठीक थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूँ, रोऊँ या चुप हूँ या शोर करूँ या क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर बस देखते ही देखते पूरा गांव जमा हो गया, और बस यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बू हमें छोड़ के चले गए। और बस अब्बू के अलावा हमारा और कोई था भी नहीं। लेकिन हकीकत ये थी, इसको तस्लीम करना था। लोग कहते हैं कि मरने वाला मर जाता है, हाँ ये बात सही है, मरने वाला मर जाता है, लेकिन पीछे रहने वालों के पास ना बचता कुछ भी नहीं है। आप हंसते हो, खेलते हो, खाते हो, पीते हो, ज़िंदगी के हर चीज़ करते हो, हर काम करते हो, रस्म दुनिया निभाते हो, लेकिन आपके पास ज़िंदगी वो नहीं रहती। ख़ासकर बेटी की ज़िंदगी बाप के बगैर कुछ भी नहीं होती। मैं कहती हूँ आज अगर हमारे अब्बू होते ना, तो ज़िंदगी ऐसे नहीं होती, किसी और तरह से होती, किसी और रूप में होती। और वो कहते थे एक दफ़ा मेरी बेटियाँ अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, अपने घरों की हो जाएं, तो मैं बेशक मर जाऊं, लेकिन उनके नसीब कि उनको ऐसा नसीब नहीं हुआ। और आज सब खुश हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, वेल सेटल्ड हैं अपने घरों में कुछ, और आज वो नहीं है।
اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا میں ان کی قبر پہ بھی نہیں جا سکی ہوں، اور آج کے دن تو مجھے قبر پہ جانا تھا، دعائے مغفرت کرنی تھی، لیکن میری بدنصیبی ہے کہ میں نہیں جا سکی۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت جلد جاؤں گی قبر پہ۔ میں فاتحہ تو انسان جان سے ہو کے کرتا ہی ہے، لیکن جو سکون وہاں جا کے ملتا ہے نا، وہ کہیں بھی نہیں ملتا، اور شاید وہ بھی ہمیں مس کرتے ہوں گے کہ میری اولاد آئے گی، دیکھے گی میرے پاس آتی ہے نہیں آتی۔ اور ابو کے جانے کے بعد زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی نا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سر سے کسی نے چھت چھین لی ہے، لیکن ہم نے سروائیو کیا، بنا باپ کے، بنا کسی اور وارث کے سروائیو کیا، اور الحمدللہ پتہ نہیں کیسے کیا، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، ہم لوگ اکیلے ہو گئے تھے، امی اور ہم بہنیں تھی، اور ساری رات ہم لوگ سو نہیں پاتے تھے۔ جس دن ہمارے گھر میں کوئی ماموں یا کوئی اور آ جاتا تھا نا، تو اس دن ہم لوگ سکون کی نیند سوتے تھے کہ شاید اب کچھ نہ ہو، آج کچھ نہیں ہوگا، آج رات سکون سے سو جائیں گے۔ اگر میں وہ دن سنانے پہ بیٹھوں نا تو بہت لمبی کہانی ہے، ان 10 سالوں میں بہت کچھ ہوا، لیکن میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ بس جو بھی یہ ویڈیو دیکھے نا، میرے ابو کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت اچھے باپ تھے، بہت اچھے ہسبینڈ تھے، بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے بھائی تھے۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے۔ چلو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے، لیکن وہاں وہ سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے نوازے، اپنے خزانوں میں سے، جنت کے خزانوں میں سے، جہنت کی چیزوں میں سے، جنت